गाइज आज मैं अपना नहीं अपने देश का इंट्रोडक्शन दूंगा मेरे भाई। आज मैं भारत का हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं और मेरे भाई मैं आज आपको मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत शुरू कराने जा रहा हूं। शायद आपने बहुत सारे यूट्यूब पर भाई सब वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियोस नहीं देखा होगा। गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। मध्यकालीन भारत पूरा ट्रिक से, निमोनिक से, सभी चीजों से करवाऊंगा। पूरा मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। इसके बाद करेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक भारत। फिर सबसे बाद में करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। भाई सबसे पहले आपको इंटरेस्ट दिलाऊंगा हिस्ट्री चीज क्या है। वो चीज नहीं है भाई हिस्ट्री दो चार सुल्तानों के नाम याद कर लिया यार ये राजा हुए, नहीं नहीं। ऐसी हिस्ट्री तो मेरे भाई फील करने वाली बात है। अपने देश में क्या हुआ, जहां हम रह रहे हैं वहां पहले कौन था, कैसे आदमी थे वो, उन्होंने क्या क्या दुनिया में कैसे झंडे गाड़े। मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं भाई, स्टार्ट करने जा रहा हूं मेडिवल हिस्ट्री में। केवल और कुछ भी नहीं, केवल दो चीजें, सल्तनत काल और मुगल काल। और कुछ नहीं मेडिवल हिस्ट्री मध्यकाल में, कुछ भी नहीं, केवल सल्तनत काल और मुगल काल है। इससे पहले मैं आपको रिलेट कराऊंगा पृथ्वीराज चौहान से, वो भी मेडिवल हिस्ट्री में आता है वो पार्ट भी। वो तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान, वाह क्या बात है शेरों की। ऐसे सुनाता हूं तुमको कहानी पृथ्वीराज चौहान की। बड़ा जबरदस्त राजा था। तो सुनो बात सुनो, कहानी सुनना, केवल कहानी से रिलेट करके जाना। मैं गारंटी दे रहा हूं कहानी आपको मरते समय तक याद नहीं, भूल नहीं सकते भाई आप। कहानी एक ऐसी चीज है जो आप दादी नानी कोई बड़े बूढ़े टीचर्स भी सुनाते होंगे आपको कहानी, लेकिन आपको कहानी बहुत याद होती है लेकिन स्टडी याद नहीं रहती। मैं आपको कहानी से ही सुनाऊंगा सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पृथ्वीराज चौहान की कहानी। सुनो कहानी भाई। बात है कुछ अपनी 12वीं शताब्दी की, जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज करते। दिल्ली के सुल्तान थे भाई, बढ़िया एकदम जबरदस्त। किसी की आंख, किसी की मजाल नहीं होती थी भाई पृथ्वीराज चौहान के सामने बोल जाए। पूरे भारत के राजा दबते थे, दबते। उससे पहले इतना शक्तिशाली राजा दिल्ली का नहीं हुआ था मेरे भाई। अब बात करते हैं भाई पृथ्वीराज चौहान की। बढ़िया राजपाट चल रहा था भाई। बाकी भाई एक बात बताओ, अगर आपके मोहल्ले में कोई बढ़िया मजबूत आदमी होगा और भाई वो सबकी वो जो लोग कमजोर लोग हैं उनकी हेल्प करता हुआ, ऐसे ही भाई पृथ्वीराज चौहान थे, तो सब उससे जलेंगे बिल्कुल भाई, श्योर सी बात है जलेंगे। तो भाई ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान के अपने ही देश में, भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे जो उससे जलते थे, बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे। अब बात शुरू हुई भाई पृथ्वीराज चौहान पर। भाई पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ भाई। पहले तो सभी आपसी लड़ाई झगड़े तो होते रहते थे, लेकिन भाई पृथ्वीराज चौहान के सामने किसी की बोलने की हिम्मत। भाई पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, गोरी आया। आहा क्या बात है गोरी की। अभी बताता हूँ मेरे भाई। गजनी का सुल्तान गोरी, देखो गजनी कहां पर है, अभी सब कुछ रिलेट करा के चलूंगा सब कुछ। गजनी है मेरे भाई अफगानिस्तान में। बात सुनते जाना, सुनते भाई। गजनी ने, मोहम्मद गजनी ने भाई, अफगानिस्तान में है गजनी, याद रखना। गजनी का सुल्तान था भाई मोहम्मद गोरी भाई, लिख लेना, थोड़ा लिखूं कमगा, बताऊं ज्यादा भाई। गजनी का सुल्तान था मोहम्मद गोरी भाई आया भारत पे अटैक करने के लिए। अब भाई हुआ क्या, देखो उसने पहले भारत के थोड़े छोटे मोटे राज्यों पर तो अटैक कर दिया था भाई। उसकी नजर तो भाई बड़े खजाने पर थी, दिल्ली पर। भाई दिल्ली पर जो है इतने हमले इस पता क्यों होते थे, क्योंकि भाई दिल्ली की जो, एक दिन मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि भाई दिल्ली की जियोग्राफिक कंडीशन इतनी बढ़िया थी कि उससे सारे भारत के सारे रूट मिलते थे, उस तरफ भी जाते थे। पहले बांग्लादेश और ये पाकिस्तान अपना हिस्सा था भाई भारत का। भारत महान था पहले अपना, ये तो अभी बट गया। चलो खैर छोड़ो। तो भाई गजनी का सुल्तान है, उसने थोड़ा बहुत राजा को जीत लिया, लेकिन भाई उसकी नजर तो लंबी थी भाई। जाना था भाई दिल्ली पर अटैक करना था, लेकिन उसको ये नहीं पता था भाई दिल्ली पर शासन किसका था, पृथ्वीराज चौहान। अरे वाह क्या बात थी। बताता हूँ बात सुनो। अब हुआ क्या भाई, उसने किया अटैक 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। मैंने युद्धों की वीडियो में, वार्स की वीडियो में सब कुछ करा रखा ट्रिक से। तराइन का प्रथम युद्ध किया उसने भाई। बच्चा था कर दिया ऐसे ही, जवानी में युद्ध कर दिया। पर उसको तो नहीं पता था ना भाई, आगे तेरा बाप खड़ा है पृथ्वीराज। 1191 ईस्वी में उसने किया भाई तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज के साथ। हुआ क्या, मारा गया। अरे भाई बताता हूं 17 बार अटैक किया इसने, 17। लेकिन भाई एक बात थी, मैं इसकी एक बात से सहमत हूं, बंदे ने भाई प्रयास इतने किए, बिल्कुल आखिर में जीत भी मिली। अब बताता हूं मेरे भाई, 17 बार अटेम्प्ट किया एक साल में। देखो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191, द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारा। पृथ्वीराज हराया भाई गोरी ने। बताऊंगा पूरी स्टोरी, अंदर तक लेकर चलूंगा। पृथ्वीराज चौहान हारा 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में भाई। बात सुनो,
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जब गोरी ने मोहम्मद गजनी का सुल्तान मोहम्मद गोरी पहली बार दिल्ली पे अटैक करने आया पृथ्वीराज पर। लेकिन भाई पृथ्वीराज तो पृथ्वी एक झटके में उड़ाकर फेंक दिया सारी सेना को। अब भाई होगा गोरी का पत्ता समाप्त। लेकिन भाई गोरी ऐसे वैसे में नहीं था भाई। मानता हूं यार मैं कमजोर राजा था, लेकिन भाई बंदे ने 1 साल के अंदर 17 अटैक किए। 17 बार युद्ध लड़ा मेरे भाई पृथ्वीराज के खिलाफ। 17 बार कोई बंदा कर सकता है? पागल ही कर सकता है ना, पागल ही था मेरे भाई। दिल्ली को पाने का क्या करते हैं, लालच तो सभी में होता है, लेकिन भाई ठानता कोई है। पता नहीं गोरी के मन में क्या। भाई मैं मानता हूं दुश्मन था, लेकिन भाई बंदे ने अटैक बहुत किया 17। अब आखिर बात आई 18वें अटैक की। बात सुना तो 18वें अटैक में गोरी जीता कैसे? जयचंद की वजह से। अब भाई थोड़ा बैकग्राउंड में चलो, बैकग्राउंड में जयचंद का क्या मामला। भाई जयचंद था अपने भारत देश के कन्नौज, एक क्षेत्र होता था पहले भारत में, दिल्ली से थोड़ा सा दूर होता था। कन्नौज का राजा था भाई, राजा जयचंद। कन्नौज का राजा था जयचंद। भाई देखो बात सुनो, जयचंद की और पृथ्वीराज की यूं रहती थी, बिल्कुल यूं खिंच के बढ़िया से। भाई सभी छोटे मोटे राजाओं की पृथ्वीराज से यूं रहती थी, तो जयचंद भी उन्हीं में से एक था। अब बात सुनो भाई, हुई क्या भाई, जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। बात सुनते जाना, स्टोरी लेते जाना दिमाग में। संयोगिता, इतने ये नाम लिखने की जरूरत नहीं है। संयोगिता लिख लोगे तो कोई नहीं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सब कुछ लिख लेना। भाई जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। बात सुनो, अब भाई पहले ये ऐसे तो होते नहीं थे कि भाई ऐसे ब्याह शादी होते, पहले जो है स्वयंवर होते थे। तो जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया गया भाई। लेकिन भाई जयचंद उससे बहुत कट्टर था पृथ्वीराज से, इसलिए पृथ्वीराज को छोड़कर सभी को बुलाया गया। उसमें सभी राजाओं को बुलाया गया सिवाय कि दिल्ली के सुल्तान, भारत देश के सुल्तान सबसे बड़े पृथ्वीराज को छोड़। क्योंकि भाई पता था यार पृथ्वीराज आएगा, क्योंकि भाई संयोगिता जो है पृथ्वीराज को अपना पति मान चुकी थी यार, वो उससे प्रेम करती थी। भाई किससे इतने सुन रखे थे पृथ्वीराज के, बस पूछो मत। तो भाई पृथ्वीराज ऐसा राजा। तो भाई बात सुनो, अब हुआ क्या भाई, पृथ्वीराज को फिर खबर कर दी संयोगिता ने, अपने किसी दरबारी से उसको खबर करवा दी। और भाई पृथ्वीराज आया उस दिन, उसको उठा के ले गया फिर संयोगिता को, क्योंकि भाई लीगल था, क्योंकि वो भी उससे प्रेम करती, तो इसलिए वो लेकर गया। और भाई इसी बात की भाई पूरी भरी सभा में लेकर गया था। और भाई इसी बात पर जयचंद को नाक कट गई भाई। भरी सभा में उसकी पुत्री को उठा के ले गया मेरे भाई पृथ्वीराज। बोल भी नहीं सकते थे मेरे भाई, सारे राजा मिलके भी आ जाए ना तो भी पृथ्वीराज अकेला समेट दे सबको, इतना शक्तिशाली राजा था। तो कोई बोला भी नहीं, कोई भी भाई, सब बैठे रहे भाई। उसने तो कुल्ली छुट्टी दी थी, कोई आ जाए, ऊपर कोई आया नहीं। अब बात सुनो हुआ क्या, तो भाई पृथ्वीराज ले गया, तो भाई संयोगिता, और बात मामला शुरू होता है यहाँ से। तो भाई उस दिन हुआ जयचंद का और पृथ्वीराज का बिल्कुल कट्टर दुश्मनी होगी भाई जयचंद की पृथ्वीराज से। अब भाई जयचंद को हराना था पृथ्वीराज को, लेकिन भाई क्या सभी राजा मिलकर भी नहीं हरा सकते। तो भाई जयचंद को दिखा तरीका, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। वही भाई दुश्मन का दुश्मन कौन था? दुश्मन था उसका पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज का दुश्मन वही वाला गोरी, जो 1 साल में 17 अटैक कर चुका था। लेकिन भाई इस बंदे को ये नहीं पता था जयचंद को कि भाई वो अफगानिस्तान का है, वो बाहर का है मेरे दोस्त। तो अपने भारत देश में अपने आप अंदर वाले राजाओं से अपने आप लड़ मेरे भाई। बाहर के बंदे को क्यों लेकर आ रहा है? उसने बाहर के बंदे का साथ लिया उसको पृथ्वीराज को हराने के लिए। बस भाई अब तो मेरे भाई गोरी भी होगा, जयचंद भी होगा, और कई राजा मिल गए उनसे, और कई जो सारे पृथ्वीराज के दुश्मन थे, तो भाई सभी उनसे मिल गए। बात सुनो, फिर पृथ्वीराज को हरा दिया 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। भाई तराइन में टोटल 17 युद्ध हुए इससे पहले, लेकिन तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध माना जाता है। केवल प्रथम युद्ध जिसमें गोरी हारा, पहली बार हारा जिसमें, और द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज हारा। अब बात सुनो, बताता हूं। अब भाई जयचंद का और गोरी का ये सलाम संधि हुई थी कि भाई जो जयचंद ने कहा था कि भाई सारी जो दौलत होगी दिल्ली की वो मैं रख लूंगा, लेकिन राजगद्दी पर तू बैठ जाना भाई। गोरी बोला ठीक है भाई। गोरी तो बाहर का था, तो भाई अब हुआ ये, तो भाई ये दोनों जीत गए। अब भाई पृथ्वीराज को बंदी बना लिएगा। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं, अब और सुनागे जरा। पृथ्वीराज को बंदी बना लिएगा। फिर हुआ क्या भाई, पृथ्वीराज को जैसे ही वहां पर सभा में लेकर आ गया, तो भाई पृथ्वीराज के अगले जिस दिन पृथ्वीराज को बंदी बनाया, उस दिन अगले दिन जो है तीरंदाजी प्रतियोगिता हो रही थी कुछ। और भाई पृथ्वीराज का एक कवि था भाई, चंद्रवरदाई, जरा नाम लिख लेना भाई, चंद्रवरदाई भाई पृथ्वीराज का राजकवि था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रवरदाई देख लेना। अब बात सुनो, चंद्रवरदाई उसका राजकवि था।
अब भाई हुआ कुछ यूं कि भाई उसको बंदी बना ले गए, तो भाई उसका जो राजकवि था उसने सोचा कि भाई मैं यहाँ पर राजपाट में महल में रहकर क्या करूंगा, वो भी अपने क्या कहते हैं राजा के साथ आकर वहां पर जेल में स्वयं बंदी बन गया स्वयं। अब भाई हुआ कुछ यूं कि भाई पृथ्वीराज चौहान जानता था शब्द भेदी बाण जाना, और अगले दिन थी प्रतियोगिता भाई तीरंदाजी की, और पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण पता था, शब्द भेदी मतलब बंदे की आवाज सुन के बाद बाण चला दे मेरे भाई, इतना टैलेंटेड था। अब हुआ कुछ यूं कि चंद्रवर्ताई ने उनसे कहा कि भाई ये अपना राजा पृथ्वीराज भी उसमें हिस्सा लेना चाहता, भाई ये सब उसके गुलाम थे दोनों, गोरी जीत चुका है उसके बाद की बात है। तो भाई गोरी बोला ये अंधा क्यों, भाई गोरी ने उसको अंधा कर दिया था, बात सुनो, क्योंकि गोरी ने उसको दुख वगैरह देने के लिए यार कष्ट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत जुल्म किए, पूछो मत, तो फिर उसको अंधा कर दिया। तो फिर उसने कहा ये अंधा चलाएगा वार, ये अंधा तीरंदाजी कर रहा है, तो भाई उसको यकीन नहीं हुआ यार गोरी को, क्योंकि भाई इतना टैलेंटेड राजा था पृथ्वीराज चौहान। तो फिर भाई आफ्टर ऑल आए वहां पे प्रतियोगिता में, और भाई ऊपर बैठा था गोरी, यहाँ पर था जैसे युद्ध वो चल रहा था, प्रतियोगिता चल रही थी, और साइड में था चंद्रवर्ताई उसको दे रहा था कि महाराज पहले आप, चंद्रवर्ताई ने महाराज को कहा, गोरी को वहां पर बैठा था कि महाराज पहले आप इसको ऑर्डर दो तब ये तीर चलाएगा, वरना ये तीर नहीं चलाएगा, क्योंकि भाई वो शब्द भेदी जानता, और जैसे वो ऑर्डर देता वैसे ही तीर चला जाता और जाकर गोरी मर जाता। भाई उसने ऑर्डर दिया, उसने भाई फिर चंद्रवर्ताई ने एक बढ़िया लाइन कही थी, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर गोरी बैठा ना चुके चौहान। बस भाई इतनी बात सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने चलाया तीर, और भाई वो जाकर चल लगा गोरी की छाती में, और भाई गोरी वहां पर मरा नहीं मेरे भाई, नहीं भाई। ये कविताओं में और ये किताबों में कहा जाता कि भाई गोरी वहां पर मर गया ना मेरे भाई, अरे मर जाता तो मेरे भाई चंदावर का युद्ध कौन लड़ता 1194 में, 1194 में चंदावर का युद्ध कौन लड़ता, और 1206 में गोरी की हत्या कैसे होती भाई, जाटों के द्वारा, जाटों ने मारा था गोरी को, नहीं पता तो जाट समुदाय होता था 1206 में, लेकिन भाई गोरी की वहां पर हत्या नहीं हुई। हाँ मैं मानता हूं भाई गोरी को वो तीर लगा, उसी के बाद फौरन उसका इलाज किया गया और उसको ठीक हो गया, लेकिन भाई गोरी को एक दहशत हो गई मेरे भाई पृथ्वीराज था पक्का, हालांकि उसके बाद पृथ्वीराज को मरवा दिया गया, लेकिन भाई गोरी उस टाइम पर नहीं मरा। आपको कविताओं में कहा गया होगा कि गोरी उस समय पर मरा, नहीं भाई नहीं, अरे किताबों की मानो यार, कविताओं की क्या मानो। अब नेक्स्ट चलते हैं, हुआ क्या होगा, ये पृथ्वीराज की कहानी समझ में आ गई। अब हुआ बन गया भाई गोरी राजा, अब गोरी राजा बन गया भाई। अब आगे गोरी और जयचंद की बारी। भाई जयचंद ने गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को हराया, बिल्कुल हराया। गोरी था बाहर का राजा, जयचंद था अपने भारत देश का राजा। अब भाई गोरी ने सोचा ये अपनों का नहीं हुआ यार, ये मेरा कैसे होएगा, ये जयचंद अपने देश वाले राजाओं का नहीं हो तो ये मेरा कैसे होगा। बस षड्यंत्र रच दिया, फेंका जयचंद कोई बाहर। 1194 में चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध हुआ था गोरी और जयचंद के बीच। गोरी ने कहा जयचंद चल, नहीं दे रहा तेरे को दिल्ली का कुछ भी, चल भाग यहां से। बस फिर क्या था, जयचंद दोनों के बीच हो गई आपस में। बस फिर गोरी ने भगा दिया जयचंद को भी। क्या था वो, उसने अपने देश के राजाओं को, उसने बाहर के वालों से मिलकर अपने देश के राजाओं को हरवाया, तो यार वो तो गोरी को कभी भी धोखा दे सकता, तो इसलिए जयचंद को भगाया। तो इसलिए कहते हैं भाई जयचंद गद्दार था, बहुत बड़ा गद्दार। अरे बाहर के राजाओं से मिलकर यार, गोरी से मिलकर अपने पृथ्वीराज को हरा दिया। वो पृथ्वीराज जिसको कोई भी हरा नहीं सका, आज तो कोई मिलकर हरा नहीं सका था मेरे भाई। गोरी, अरे यार 17 बार छोड़ दिया था गोरी को। बात सुनो, अब हो गया होगा, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अब भाई चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद को मार दिया गया गोरी ने, और फिर भाई गोरी ने शासन किया दिल्ली पर। गोरी कब बना था भाई, 1192 में बना था दिल्ली का राजा, और 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा, जयचंद को बाहर पकाया। कन्नौज का राजा था जयचंद। भाई 1192 से, बात सुनते जाना जरा, 1192 से 1206 तक, जरा मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। 1192 से 1206 तक रहा मोहम्मद गोरी अपना दिल्ली का राजा। अब बात सुनते, 1192 से 1206 तक, 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा। अब यहां तक रहा भाई अपना गोरी, मोहम्मद गोरी दिल्ली का राजा। अब उसके बाद हुई भाई मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। जाट समुदाय होता था, उसके द्वारा जाट समुदाय, खोखर जाट समुदाय द्वारा, खोखर जाट समुदाय द्वारा गोरी की मृत्यु कर दी गई। काम खत्म। अब भाई इतना नोट कर लेना जरा एक बार। अब चलते हैं, उसके बाद आता अपना मध्यकालीन भारत का पूरा
बढ़िया, जो यहां से आपको आई होप आपको फील हो गया होगा, बिल्कुल बढ़िया से हिस्ट्री समझ में आ रही होगी, चेन बन चुकी होगी। अब डालते हैं चेन, बढ़िया से आपको फंसाते हैं, अरे मतलब हिस्ट्री यार दिलाते हैं आपको, फील दिलाते हैं बढ़िया से। देखो चलो यस चलते भाई, ये वो क्लियर होगा, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। भाई ये निमोनिक मेथड सेव करवा रखा है, देख लेना वहां पर सारी युद्धों की वीडियो डाल रखी मैं। अब चलते हैं भाई, ये अब आता सल्तनत काल। सल्तनत काल था, सल्तनत काल रहा 1206 से 1526 के बीच। देखो सल्तनत काल किसे कहा गया भाई, कुछ नहीं, 1206 से 1526 के बीच, 56 याद आ कुछ, पानीपत का प्रसंग, खैर बाद में देखें 1206 से 1526 के बीच अपने दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए उन सब के कार्यकाल को सल्तनत काल कहा जाता है, केवल यही था बात। अब सल्तनत काल में टोटल 5 वंश आए भाई, 5 वंश आए। याद करने की ट्रिक बताऊं, 5 फिंगर होती है, 5 फिंगर। अब देखो 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 जरा देखते हैं, 5 फिंगर होती है हमारे हाथ में। देखो पहला अंगूठा, अंगूठा क्या सबका गुलाम है, चारों उंगली होगा गुलाम नहीं होगा, अंगूठा क्या सबका गुलाम, मतलब पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश को स्लेव डायनेस्टी इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। अंगूठा क्या सबका गुलाम है। दूसरे पर चलते, दूसरी ये उंगली, इसे क्या करते हैं, खुजली करते हैं ना मेरे भाई। अरे यार कुछ याद नहीं आता जब एग्जाम में, इसी से खुजली करते हैं। दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, खुजली से खिलजी। तीसरा ये क्या है, तय से तुगलक वंश, तो तय से तुगलक वंश, तीसरे नंबर पर तुगलक वंश। 4 इसमें क्या करते हैं मेरे भाई, याद करो वो वेडिंग सेरेमनी में इसमें क्या पहनते हैं, रिंग, अंगूठी इसमें पहनते हैं ना। तो भाई कौन, लड़के लोग पहनते हैं, शादी के बाद कौन पहनाता, सैया जी, पति पहनाते हैं इस अंगूठी। तो इसमें क्या पहनते हैं, अंगूठी कौन पहनता, सैया पहनाता, मतलब पति पर सैया जो बनेगा सैयद वंश, चौथे नंबर का। अब भाई ये आखिरी उंगली कौन, मम्मी करती थी ना भाई, मम्मी जब गोद में नहीं लेती थी अपने बच्चों को, भाई तो पैदल चलती तो क्या करती थी, उंगली पकड़ाती, ये उंगली पकड़ाती। तो इससे ये उंगली कब पड़ा, जब उसको पकड़ाती थी, जब उसको बच्चे को गोद में ले, तो गोद से बन गया लोधी, मतलब लोधी वंश, रिलेट होगा बड़ी कुछ। एक से अंगूठा गुलाम सबका, दूसरे खुजली करते हैं, इससे खुजली करते हैं। तैसे 3 तुगलक, ये इसमें रिंग कौन पर, अंगूठी कौन है, सैयद वंश। 4 माँ जो गोद में नहीं लेते तो ये उंगली तो गोद से बन गया लोधी, मतलब लोधी वंश। आई होप क्लियर रिलेट होगा। अब देखते हैं कार्यकाल, जरा देखते जाना, बढ़िया से करा बढ़िया से। आई होप ये लिख लिया होगा आपने सबने भाई, बढ़िया से हिस्ट्री को समझ के चलना, रटना कुछ भी नहीं काम। अब चलते हैं, गुलाम वंश रहा भाई, वो स्लेव डायनेस्टी रही भाई। देखो इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ये जो नहीं लिखा, कोई नहीं काम छोड़ो, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक भाई। इसको गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि भाई इसमें जितने भी सुल्तान है वो सभी पिछले सुल्तानों के गुलाम थे। जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, बताऊंगा अगली वीडियो में बढ़िया से बताऊंगा। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर तो कुतुबुद्दीन ऐबक का रास्ता गुलाम था अगली बार वो सुल्तान, मतलब जो भी। देखो भाई पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम जो है, स्लेव जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बन गया, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो बाद में सुल्तान बन गया। मतलब इस काल में, इस वंश में सभी के गुलाम बाद में सुल्तान बनते गए। वो राजा मरता गया, उसका गुलाम सुल्तान बनता गया, वो राजा मरता गया, उसका गुलाम सुल्तान बनता गया। ये सब इसी वंश में होता, तो इसलिए उसको गुलाम वंश कर दिया, स्लेव डायनेस्टी, बस काम खत्म। तो इसलिए भाई ये चला, गुलाम वंश चला। 1206 में से शुरुआत हुई थी सल्तनत काल की, तो 1206 में गोरी मर गया था, इसका गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, तो इसका चला 1206 से 6 को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दो, 1206 से 1290। अरे यार 6 को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो 90 नहीं होगा, ये 6 उल्टा 6 बना दो यार, कुछ नहीं, 1290, 1206 से 1290 कर लेना भाई, इतना तो आता है यार, कॉमन सेंस की बात है। 6 को उल्टा कर देना और 0 को पीछे लेना, 1290 तक। 1206 से 1290 गुलाम। नेक्स्ट चलते हैं खिलजी वंश भाई। खुजली चली 30 साल, अरे समझ लो यार, एक बार सुन लो काम खत्म हो गया। खुजली चली 30 साल, तो 1290 में 30 जोड़ दो, 1290 में 30 जोड़ दो, 1320 आया। खुजली चली 30 साल, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला। अब नेक्स्ट है तुगलक वंश भाई। हाँ तुगलक भाई, तुगलक वंश का सबसे लंबा कार्यकाल आज तक तुगलक वंश का रहा, सबसे लंबा आज तक जिसने शासन किया दिल्ली पर। कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सबसे लंबा शासन किया दिल्ली पर, कौन, ये सल्तनत काल में जिसने सब
दिल्ली पर राज किया वो थे तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सल्तनत काल में सबसे लंबा दिल्ली पर राज किया। कैसे याद भाई? तीसरे नंबर पर तुगलक वंश। ये उंगली से क्या होती है? हाँ, सबसे बड़ी उंगली ये। और तीसरे नंबर किया ना, तीसरे नंबर पर कौन सा था? तुगलक वंश। बस सबसे लंबी उंगली ये, और ये तीसरे नंबर पर, तीसरे तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे लंबा राज किया इसने तुगलक वंश ने। कितने साल? 94 साल। 94 साल मेरे भाई, 94 साल। बस याद हो। इसमें 1320 में 94 जोड़ दो। 1320 में तेरा ये होगा तो 1320 से 94 जोड़ दो यार, 1414 आएगा। जोड़ के देख लेना यार। आई होप लेट हो रहा होगा बढ़िया से। देखो कुछ नहीं यार, खुल देखो। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से स्टार्ट होता। 6 को उल्टा पुल्टा कर दो, 1206 को 1290 आ जाए। खिलजी वंश पे खुजली चली 30 साल, याद कर लेना। 1320 तुगलक वंश भाई सबसे लंबा कार्यकाल। तीसरी उंगली ना तुगलक, सबसे लंबा कार्यकाल कह रहा हूँ। सबसे लंबा राजपाट जो है इन्हीं का रहा था शासन, तुगलक वंश का। पूरे 94 साल। इसमें 94 जोड़ देना, 1414 हो गया। 1320 में जोड़ देना। अब नेक्स्ट चलते सैयद वंश रहा, ये रहा 1414 से 1451। अरे कुछ नहीं, देखो इसको उल्टा कर दो। 14 आगे ले यार, ये तो 14 का 14 ऐसे रख जाइए। 4 आगे ले आओ, 1 पीछे लो, तो ये 41 हो जाए। इसमें 4 में 1 जोड़ दो, 51 आ जाए। अरे यार 4 + 1 5, और ये 1 को पीछे ले जाओ, 1451 हो जाएगा। कर लेना थोड़ा सा। अब नेक्स्ट आ गया भाई लोधी वंश। यार ये वंश खत्म कहां पर हुआ था भाई? सल्तनत काल खत्म हुआ था 1526 में। और इसका आखिरी जो राजा था वो था, इसका आखिरी वंश था लोधी वंश। तो ये भी 1526 में खत्म होगा ना लोधी वंश। लोधी वंश खत्म हुआ 1526 में। और शुरू कब होगा? जहां पर इसने छोड़ा 1451 में शुरू हुआ, 1526 में खत्म। भाई इस पूरा सल्तनत काल 1526 में खत्म हुआ। और ये आखिरी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी। और ये शुरू कब से? 1451 से 1526 तक। अयो पर लेट होगा। बस भाई केवल यही देखते हैं। जरा कुछ इसको बताते हैं मुगल काल को। मैंने आपको मुगल काल के सभी राजाओं को याद करवाया था बादशाह से, BHAJ से। तो भाजपा एक पार्टी होती है ना, BHAJP। जरा इसको नोट डाउन कर लेना। मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए। याद कर लो कोई नहीं, आई होप कर लिया होगा। देखो आपको मुगल काल के सभी राजाओं की ट्रिक बताई थी ना। भाजपा एक पार्टी होती है, भाजपा। बीजेपी भाजपा एक पार्टी होती है, बीजेपी भाजपा। भाजपा की जगह पी की जगह एस लगा दो, भाजसा कर दो, भाजसा। बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। सभी मुगल काल के सभी राजाओं याद होंगे? बिल्कुल भाई याद होंगे। अब भाई बस इस वीडियो में केवल इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बढ़िया से डिटेल से सल्तनत काल समझाएंगे। जरा भाई रेस्पॉन्स देना, कैसी लगी वीडियो? रेस्पॉन्स देना जरूर, हर एक का रेस्पॉन्स चाहिए मेरे को। तो भाई इसी के साथ जरा देख लेना, रिवाइज कर लेना थोड़ा सा भाई। बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सब कुछ होगा। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।